हम सब सोचते हैं कि हम एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, है ना? ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल, लेकिन सच शायद कुछ और ही है। ये सिर्फ कुछ गिनी चुनी चीजें खाने या छोड़ने का नाम नहीं है। तो चलिए आज इस बातचीत में थोड़ा गहराई से समझते हैं कि एक वाकई में बैलेंस्ड डाइट का मतलब क्या होता है। जरा इस नंबर को देखिए, 70%। ये वाकई में चौंकाने वाला आंकड़ा है। अमेरिका में 70% से ज्यादा अडल्ट्स, मतलब बड़े लोग, ओवरवेट या मोटापे का शिकार हैं। और देखिए, ये सिर्फ वजन की बात नहीं है, ये सीधा सीधा दिल की बीमारियों और डायबिटीज जैसी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है। इससे साफ पता चलता है कि हम जो खा रहे हैं वो कितना ज्यादा मायने रखता है। पता है सबसे मजेदार बात क्या है? हम जो खाते हैं ना, उस बारे में हम अक्सर खुद को ही धोखे में रखते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक की एक स्टडी बताती है कि करीब 85% लोगों को लगता था कि उनकी डाइट बहुत हेल्दी है, जबकि असल में ऐसा था नहीं। अब जरा सोचिए, कहीं हम भी अनजाने में इसी 85% का हिस्सा तो नहीं है? ये सोचने वाली बात है ना? तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि बैलेंस्ड डाइट का असली मतलब क्या है। फिर हम देखेंगे कि अपनी थाली को और बेहतर कैसे बनाया जाए। हम ये भी जानेंगे कि अगर जरूरी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए तो क्या खतरे हो सकते हैं, और सही खाना हमें बड़ी बड़ी बीमारियों से कैसे बचा सकता है। और हाँ, आखिर में हम सिर्फ खाने की नहीं बल्कि पानी और एक्टिविटी की इंपॉर्टेंस पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बेहतर थाली बनाने से भी पहले ये समझना जरूरी है कि हम आखिर बना क्या रहे हैं। मतलब ये बैलेंस्ड डाइट आखिर है क्या चीज? तो सीधी सी बात है, बैलेंस्ड डाइट का मतलब है ऐसा खाना जो आपके शरीर की सारी पोषण की जरूरतें पूरी करें। इसका जो सबसे जरूरी शब्द है वो है वैरायटी, मतलब विविधता। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप कोई एक सुपर फूड खाने लगें या बहुत सख्त नियम बना लें। नहीं, इसका मतलब है अलग अलग तरह की पौष्टिक चीजें खाना, ताकि बॉडी को वो सब मिले जिसकी उसे जरूरत है। हमारी बॉडी को ठीक से चलाने के लिए इन 6 चीजों की जरूरत होती है। इन्हें हम न्यूट्रिएंट ग्रुप्स कहते हैं। देखिए, प्रोटीन्स जो हैं वो बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब शरीर को बनाते और रिपेयर करते हैं। कार्बोहाइड्रेट से हमें फौरन एनर्जी मिलती है। फैट्स यानी कि वसा एनर्जी को स्टोर करते हैं और हमारे सेल्स को बचाते हैं। और इनके साथ साथ विटामिन्स, मिनरल्स और पानी, ये भी उतने ही जरूरी हैं। अच्छा, अब बात करते हैं मैक्रोज की। ये जो बड़े बड़े न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्ब्स, फैट्स और प्रोटीन की। इनकी ये जो आप परसेंटेज देख रहे हैं, ये बताते हैं कि हमारी दिन भर की एनर्जी का कितना हिस्सा कहां से आना चाहिए। पर एक बात याद रखिए, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बस एक जनरल गाइडलाइन है। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमारी एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट से आता है, पर हाँ, हमें सही मात्रा में हेल्दी फैट्स और प्रोटीन भी चाहिए। तो अब जब हम ये बेसिक बातें समझ गए हैं, तो चलिए इसे असल जिंदगी में उतारते हैं। अब हम ये देखेंगे कि अपनी रोज की थाली को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। आपने शायद USDA की माई प्लेट के बारे में सुना होगा। ये काफी पॉपुलर है। ये एक बहुत ही सिंपल सा मॉडल है। अपनी प्लेट का आधा हिस्सा फलों और सब्जियों से भरें और बाकी आधे में प्रोटीन और अनाज। ये शुरुआत करने के लिए एक अच्छा तरीका है, पर सवाल ये है कि क्या ये सबसे अच्छा तरीका है? चलिए देखते हैं। और यहीं पे चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। हार्वर्ड की जो हेल्दी ईटिंग प्लेट है वो विज्ञान पे आधारित है और थोड़ी और स्पेसिफिक सलाह देती है। देखिए, जहां माई प्लेट सिर्फ अनाज कहती है, वहीं हार्वर्ड कहता है साबुत अनाज खाओ, मतलब रिफाइंड अनाज जैसे सफेद ब्रेड कम करो। इसी तरह प्रोटीन में माई प्लेट सब कुछ शामिल कर लेता है, पर हार्वर्ड मछली और बीन्स जैसे हेल्दी प्रोटीन पर जोर देता है और रेड मीट को लिमिट करने को कहता है। और तो और हार्वर्ड हेल्दी ऑयल्स और एक्टिव रहने की बात भी करता है, जो माई प्लेट में मिसिंग है। तो असली बात क्या है? सिर्फ ये नहीं कि क्या खा रहे हैं, बल्कि खाने की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। तो हमें ये तो पता चल गया कि एक अच्छी प्लेट कैसी दिखती है, पर अब बात करते हैं कि जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है तब क्या होता है। जब हमारी बॉडी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, तो वो हमें सिग्नल देना शुरू कर देती है। तो वो कौन से इशारे हैं? हमारी बॉडी हमें कैसे बताती है कि किसी चीज की कमी हो रही है? और क्या ये संकेत हमेशा वही होते हैं जो हम सोचते हैं? ज्यादातर नहीं। ये सिग्नल कई बार ऐसी ऐसी जगहों पर दिखते हैं जो हमारा ध्यान भी नहीं जाता। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। अगर किसी के बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, तो ये आयरन की कमी का संकेत हो सकता है। या फिर अगर पैरों या जीभ में जलन जैसा महसूस होता है, तो हो सकता है विटामिन B12 की कमी हो।
और अगर कोई चोट या घाव बहुत धीरे धीरे भर रहा है तो ये विटामिन सी की कमी की तरफ इशारा हो सकता है। ठीक है, तो अब इन कमियों के खतरों से हटकर अच्छी खबर पर आते हैं। देखें, एक बैलेंस्ड डाइट का फायदा सिर्फ आज अच्छा महसूस करना नहीं है, ये असल में भविष्य की बड़ी बीमारियों से बचने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ये बात रिसर्च में बिल्कुल साफ हो चुकी है। हेल्दी खाने की आदतें दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और खतरनाक बीमारियां, जिन्हें हम NCDs कहते हैं, जैसे कि दिल की बीमारी, कैंसर और डायबिटीज, इन सब के रिस्क को काफी हद तक कम कर सकती हैं। उदाहरण के लिए डैश डाइट को लेते हैं। ये खास तौर पर हाई ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए बनाई गई है और स्टडीज क्या बताती हैं कि इसे अपनाने से दिल की बीमारियों का खतरा 20%, स्ट्रोक का 19% और हार्ट फेलियर का खतरा तो 29% तक कम हो सकता है। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि सिर्फ अपने खाने में बदलाव करके हम अपनी जिंदगी को कितना ज्यादा सुरक्षित बना सकते हैं। लेकिन एक हेल्दी लाइफस्टाइल की कहानी सिर्फ हमारी प्लेट पे रखे खाने पे खत्म नहीं हो जाती। 2 और बहुत जरूरी हिस्से हैं इस पहेली के, जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। वो पहला हिस्सा है पानी। जी हाँ, पानी हमारे शरीर का सबसे जरूरी पोषक तत्व है। एक अडल्ट की बॉडी का करीब 60% हिस्सा तो पानी ही है और ये खाना पचाने से लेकर बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल करने और न्यूट्रिएंट्स को हर जगह पहुंचाने तक लगभग हर काम में इसकी जरूरत पड़ती है। इसके बिना हमारा शरीर ठीक से काम कर ही नहीं सकता। और दूसरा हिस्सा, एक्टिव रहना। जैसा कि हार्वर्ड की प्लेट ने हमें याद दिलाया था, वजन कंट्रोल करने का आधा राज एक्टिव रहने में ही छिपा है। अच्छा खाना और एक्सरसाइज, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात याद रखिए, बैलेंस डाइट का मतलब परफेक्शन नहीं होता या हर चीज छोड़ देना नहीं होता। जैसा कि एक डाइटिशियन ने मजाक में कहा, डाइटिशियन भी केक खाते हैं। असली मतलब है वैरायटी, बैलेंस और मॉडरेशन। मतलब एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाना जिसे आप हमेशा के लिए अपना सकें, ना कि 2 दिन के लिए। तो अब जब आप अपना अगला खाना खाएं तो एक पल के लिए अपनी प्लेट को देखिए और खुद से पूछिए, इसे थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है। शायद प्लेट में थोड़ी और सब्जियां डालना या सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस लेना। याद रखिए, एक छोटी सी शुरुआत भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है।